चेक वाली साड़ी कर दीजिए। गाड़ी अंदर से काल भी हट
देने वाला नहीं है। और आप देखते हो इन सब चीजों को, ये पहाड़ है, पेड़ है, जंगल है, ये नदी है, नाले है, तालाब है, ये आदमी है, ये सब चीजों को जो आपने बनाया उनको देखते हो तो इनमें कमाली क्या नहीं। इन आंखों से भी दिखाई देगा नहीं, जब आंखों से आपको दिखाई देगा नहीं और उसकी बारी को आप बाहर में खाना नहीं सुन सकते हो। और वो कहते हैं सबके लिए, चाहे कोई भी आदमी, कोई मनुष्य हो, अगर मालिक को पाना चाहते हो, प्रभु को, और अपने घर में, अपने देश में जाना चाहते हो, जहाँ जाकर के जन्म और मरण की पीड़ा ये सब खत्म हो जाए, तो तुम्हारे सबके पास में जाने का रास्ता है। घर में दरवाजा है, इस मनुष्य मंदिर में, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये चर्च है, इसी में जाने का रास्ता है। लेकिन आप सब लोग इस दुनिया में आकर के मन की चीजों को आप देख रहे हैं और इसमें आपको याद करा दिया तो इसमें कुछ मिल जाएगा, इसमें कुछ मिलेगा, देखने में मिल जाएगा, सुनने में मिलेगा, खाने में मिलेगा, भोग में मिल जाएगा, बच्चों में मिलेगा, बच्चों में मिल जाएगा, आदमियों में मिलेगा। चलो वहाँ देखना है, वहाँ सुनना है, लेकिन कितने दिन भटकते हो गए, लेकिन आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ संसार में जब अपनी आए हो तो किस चीज से खोजते रहे हो, क्या कहते? कभी आपने सोचा है कि मैं यहाँ क्या ढूंढा है? और आप ये पूछा जाए तो आप ये कहते हो कि मैं सब चाहता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ, मैं आराम चाहता हूँ और मैं आनंद चाहता हूँ। तो आपको इन सब चीजों में न तो सुख मिला, न आपको शांति मिली, न आराम और न आपको आनंद मिला। आप इन चीजों में ढूंढते हो तो इन चीजों में थोड़ा सुख है और शांति है, न आराम है, न आनंद है। लेकिन ये इच्छा होती है कि खाने से अब मिल जाएगा, देखने से अब मिलेगा, उससे अब मिल जाएगा और घर से अब मिल जाएगा, मकान से अब मिलेगा और सब लोग से अब मिल जाएगा, अच्छे कपड़े पहनेंगे तो आनंद मिल जाएगा, अच्छा खाना खाएंगे तो आनंद मिलेगा, अच्छे मकान में रहेंगे। लेकिन जब ये पूछा गया तो कहते हो गया वो कुछ नहीं मिला। आप तो मेहनत तो आप बराबर कर रहे हो, उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन किसी से आपने पूछा नहीं कि भाई सच्चा जो सत्सुख है, सच्चा आराम है, सच्ची शांति है, सच्चा आनंद है, सच्चा ज्ञान है, सच्ची शक्ति है, और हम कौन है? यदि आप कौन है? तो आपको तो अपना पता नहीं कौन है। कोई कहता हम आँख है, कोई कहता कान है, कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई शरीर है, कोई ये सामान है बताते, लेकिन आप हो कौन? आपको आपको बाहर से दिखाई देते हो, आंखों से देखते हो नमस्ते, ये नमस्ते सब जो कोई भी है जन्मा नमस्ते। लेकिन जब ये मन सामने आया तो आपने अपनी श्रद्धा लिए, उसका नाम रख दिया, तो उसका नाम ये हो गया। फिर किसी शरीर से जो काम किया गया तो कर्म का नाम पड़ गया, ये नदी है, भाई है, गोरी है, ब्राह्मण है, अध्यापक है, ये है, ये काफ्तार है, और ये मतलब इस तरह के नाम आपने अपनी सुविधा है कि चले जाओ वहाँ दुकान पर, और कपड़े की दुकान पर, नाई की दुकान पर, बड़ी की दुकान पर, गर्मी की दुकान पर कपड़े गया, आप तो अपनी सुविधा देंगे, लेकिन वास्तव में अच्छे से अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे से अच्छे मकानों में रहे। जब आपके पास करोड़ों आपने इकट्ठा कर लिया, सब साधन आपके पास इकट्ठे हो गए और बाहर जिसके पूछा गया कि भाई इसमें कुछ आपको मिला, तो आप ये जवाब देते हो कुछ शांति मिली, न संतोष मिला, और न आराम मिला, और न आनंद, और छोट चिंती कर रहे हो आनंद। तो ऐसा मालूम होता है कि आपका आनंद कहीं खो गया। जब आनंद खो गया तो आप तलाश कर रहे हो, और वो आनंद यहाँ जो खोज रहे हो, तलाश कर रहे हो, इन बाहर की वस्तुओं में ये क्या जड़ है, ये सब की जड़ है। और ये मनुष्य जो आपको मदद दिया गया, ये पंच होते गए 5 तत्वों का, जब पृथ्वी जीवात्मा था तो ये भी जड़ है कि इसने जीवात्मा को बैठा दिया। वो भगवान की अंश है और वो चेतन उनके नाम ही चलता फिरता बोलता देखता बोलता। अब उस जीवात्मा को निकाल करके आपने बाहर कर लिया तो यही आपका ये मकान
पहले जमीन पर लेके पड़ेगा और आप क्या गाँव में मिट्टी हो गया, गाँव में मोटा हो गया, गाँव में मतलब ये खत्म हो गया और फिर उसको ले जाओगे जलाओगे डाल दोगे तो मिट्टी का तो आप संस्कार ये करोगे और इसमें तुम मन लगा रहे हो कि ये जो मकान है ये कपड़े और ये है और खाना है और खेती है ये बाल में बच्चे है तो इसमें आप घूम रहे हो तो ये मिट्टी नहीं क्या? तो मिट्टी में तो आपको आपने आनंद आत्मज्ञान और आत्मशक्ति आपको और आपको मिलेगा नहीं। तो मेरे प्यारे जीवात्मा एक बड़े शरीर में आकर के धोखे में रह गई और आपने उसके लिए अपने जीवन में एक मतलब ये कर भी आपने जमा नहीं किया, जो कुछ भी आपने जमा किया है इस शरीर के लिए किया है। दफ्तर में काम किए, बड़े अधिकारी बन गए और बड़े आवापारी धन वाले बन गए, आप राजा बन गए, आप खेती वाले बन गए, आप बहुत तरह से अपने सब सामान है, लेकिन ये क्या चीज है असल में? ये जब ये आपका पंचमूर्ति मिट्टी का सामान मिला है, आपको किराए पर दिया गया तो इसी ने तो ये सब चीजों को बनाकर तो ये भी तो मिट्टी है, ये भी तो मिट्टी है। जब ये खाली हुआ तो मिट्टी में कोई सामान समाप्त होता है तो इनमें से कोई सामान समाप्त है और भी सामान नहीं है। जो भी आप कहना और सुना और देखा और आपने समझा इसमें से कोई जब यही नहीं है, बनाने वाला ही आपका नहीं है तो इस किराए के मकान से उस जीवात्मा को निकाल के अलग कर दिया, मट्टी को ये पड़ा, ये ढांचा ये पड़ा हुआ आंखें वही है, कान वही है और आपको पानी वही है और बुद्धि वही है और जिसको वो सब कुछ है, लेकिन न देख सकता न सुन सकता न बोल सकता। उसने क्यों चेतन मिला दिया और चेतन के कारण ये चलता फिरता था, चलता था, बोलता था, काम करता था और चेतन को हिला दिया, विचर रह गया। तो हम बताइए आप चैन मिल रहे हो, हमको आनंद मिल जाए, हमको सुख मिल जाए, हमको शांति मिल जाए, आत्मज्ञान मिल जाए हमको और भगवान का साक्षात्कार हो जाए और मुक्ति पा जाए, अमृत पा जाए, हम स्वर्ग चले जाए, हम व्याकुल चले जाए तो बच्चा ये तो यहाँ लोग है तो वो तो किसी पता नहीं, किसी ने बताया नहीं और सुनने आगे किसी से पूछा नहीं कि मैं कहाँ से आया। अभी तुम आए 10 बरस पहले और 20 बरस पहले और 25-30-40 साल पहले तो तुम कहाँ थे? तो वो पूछने चले गए और ये कहाँ से आया, क्या घर छोड़ के आया, वो किला छोड़ के आया कि बच्चों छोड़कर चिंतन छोड़ के कैसे नहीं होता तो भी आपको पता नहीं। और यहाँ आप खोज रहे हो तो चिल्ला रहे हो मेरा और ये मेरा और लड़का मेरा लड़की और पति पत्नी और मकान और जमीन और ये सब मेरा है, आप इसमें चिल्ला रहे हो और गाया आपको इसमें आप ग्रस्त हो गए। जब ग्रस्त हो गए तो इसकी पुकार कर रहे हो तो मोहब्बत और प्यार किससे हुआ? इससे होगा। तुम्हारा मोहब्बत और प्यार को खुदा से भगवान से छोड़ते तो है नहीं, तुम उसको जानते नहीं हो तो बताओ इन सब चीजों से मन इंद्रियों के दरवाजों को बंद कर दे और इसमें खोलने लगा और इंद्रिया इन लोगों में फंस गई और जीवात्मा विचारी जैसी जिसकी वो खाली पड़ी है और उसके लिए आपने कोई नहीं कमाया न आपने पसंदा किया। तो ये बताओ कि अभी जाओगे तो आप कहाँ जाओगे? अभी जाने वाले हो, अभी इसमें थे जो पूरा होगा तो भगवान ने किराए पर मकान आपको दिया है और सौतों की पूंजी आपको दी गिनती है 50,000 50 लाख और 1 करोड़ 2 करोड़ तो लाख से नौसे मिला दो और पूंजी खत्म होने तो अभी करा हो जाएगा कि मेरा किराए का मकान खाली करने को नहीं होगा। तो ये बताओ कि तुमको कोई बताएगा और फिर कहाँ हो जाएगा? आपको तो ये देखना चाहिए तो जरूर बच्चा जा रहा और बच्ची जा रही है और पिता जा रहा और चाचा जा रहे तो आगे नहीं वो कहाँ जा रहे तो इनके साथ हम जा रहे कि नहीं, वो सामान जा रहा कि नहीं जा रहा। मेरे साथ इसमें सब में खोज रहे हो तो यहाँ पर यही बात मेरी बाहर के इंद्रियों के बात को तो कुछ नहीं मिलेगा, ये तो जीवात्मा का बात तुम्हारे सबके पास है। तो आपने तो उसकी खोज और तलाश की है कि मेरा घाट कहाँ पर और मैं कहाँ बैठा हूँ और मेरे अंदर क्या चीज है उसका तो ज्ञान और बोध तो चल रहा है, कुछ चला है उसमें और अब जब कहीं फिर नहीं होता है तो इसको मार दीजिए उसको मार दीजिए, इसका रुख लीजिए उसका रुख लीजिए और मतलब उसको मारिए उसको मारिए चीजें जबरिए इसमें इसमें मिला सबको मार दिया और सबको आप मार दीजिए तो आप आपको मिलेगा क्या? आप सच्चे मकान में रहोगे तो सब खेती करोगे तो आपके अंदर तो गया और ईमानदारी अगर उसको खत्म हो गई तब तो प्रेम तो चला गया
तो पहली और सच्ची बात तो यह है कि पहले यहाँ कुछ नहीं था, न जमीन थी न आसमान था, न ये सूरज था और न ये सूरज था, न वो कोई नदी थी न कोई मंदिर थे, और न कोई हिंदी थी न अंग्रेजी न कोई शक्ति थी, न कोई वेद थे न कपड़े थे न कोई कुरान थी, कोई चीज यहाँ पर नहीं थी, न वो दर था न जयपुर था, न ईश्वर था न ब्रह्म था न बहादुर था, पहले कोई एक अकेला था। और ये सब में उसमें अकेले बात बनाऊंगा था जब उसकी मौत और मंदिर हम लोग को कोई आते नहीं, जब हम यहाँ थे ही नहीं तो बताइए यहाँ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कोई भी पहले था जब ये था तो उसमें ये तमाम जब उसकी इच्छा और मौजूद तो निरंतर आवाज से अनंत को विभाग और अनंत को लोग जो लिखने में आ सकते इतने लोगों का उनका सबका निर्माण किया, ये निर्माण कैसे लोग किया होगा, सारा का सारा ये सब 16 घंटा कर दिया और तब उसकी आवाज पर वो अपनी आवाज को ऐसा बंद कर दे तो एक सड़क के माध्यम में तो आपको आसमान दिखाई देगा, न आपको जमीन दिखाई देगी न पानी या कोई चीज पेड़ पालों को नहीं दिखा सकते हैं, सब ऐसे हवा की धुआं की व्यवस्था हो जाएगा। उसी की आवाज के ऊपर में ये सारा का सारा दिखाऊंगा, इतना उस आवाज में फोर्स है, इतनी ताकत है और इतनी शक्ति है कि वो क्या असल से सबका सब दिखाऊंगा। तो मालिक के सच्चे पुरुष है जो अपने सत्य देश में सचखंड में वो रहते हैं, तो उन्होंने अपने 16 बच्चों को देखा, वहां तो सागर है आकाश सागर है, तो 16 बच्चों को उन्होंने अपनी आवाज पर उतारा तो सीधा उतार करके गए और बीच से स्थान बनाया बैठा दिया, फिर दूसरा स्थान उसको बैठा दिया, फिर तीसरा स्थान उसका बैठाया, चौथा स्थान उसको बैठाया, इस तरह से सबके स्थान बना करके उसकी आवाज पर सबको बैठा दिया। और जब सबके सब बैठ गए तो उसी मालिक का हिस्सो जिसको खुदा कहते हैं, जिसको गाँव कहते हैं और जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको पार्वती कहते हैं, उसी सच्चे मालिक की उसी सच्चे प्रभु की सबने आराधना की तब। और इतने दिनों तक इतने कृतों तक यदि सच्चों को त्रेता वापस सहयो यदि कुछ भी हिंसी नहीं आ सकते, इतने दिनों तक वो सब समस्या करते रहे, उसकी समाधि और ध्यान अखंड लगाए रहे, लगाते रहे तो मालिक इन सबसे खुश हो गया पसंद। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई तुमने समस्या की सेवा की है, तुमने ध्यान लगाया तो मैं तुमसे खुश हो गया हूँ, अगर तुम क्या चाहते हो तो उन्होंने कहा हमको थोड़ा सा एक छोटा मोटा सा हमको राज्य दिया जाए। तो राज्य मसाला ये जितना भी मसाला था जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश था और सूक्ष्म मसाला और कारण मसाला ये सब मसाले ये सबके सब उनको दिए और फिर जीवात्माओं का भंडार ये सत्य अमर देश में अखंड देश में जो सागर है उसमें उसमें से एक घड़ा या 2 घड़े 10 घड़े या 50 घड़े अगर निकाल कर दो तो सागर में से क्या पता चलेगा। तो जीवात्माओं का छोटा छोटा भंडार थोड़ा थोड़ा उन सब बच्चों को सब बच्चों को तस्लीम कर दिया, चलो तुम्हें पूरक हो, तुम्हें पूरक हो, तुम्हें पूरक हो, और इन जीवात्माओं के भंडार को पाकर भी उस सबसे समझे आए, मान जाए, मान करके सबसे पहले यहाँ आए। वैसे थोड़ी आपको उतारिए रीति में चले आए तो कितने जुग बीत गए, कितने कल बीत गए, सब आप धीरे धीरे करके उतार करके लाए हो, ऐसे तो कोई आने वाला था ही नहीं। आप जब यहाँ ले आए हो यहाँ तो इस सृष्टि के मालिक को कहते हैं काल बंगा। तो जीवात्माओं को जा करके फिर मसाला बना करके तो क्या उसने सारे मसाला और सूक्ष्म होने जब मसाला बनाया तो आज्ञा मार सकते और बताइए ईश्वर ने उस परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महादेव को पैदा किया और उनको काम दिया ये स्वर्ग में पुत्र में तुम ये काम करो और तुम ये काम करो तो ये काम करो, इनको काम दे दिया और कहा ये मसाला बना करके और इनको सबको मित्रों को उतार करके और इनको वहाँ खरीद उतार करके आपको ले आए
तो यहाँ पर जा करके माँ के पेट रोकना एक ऐसा था वो व्यापार आपका बना घर में। और जब 4 महीने का तो 5वें महीने में उनकी बात को वेच के जाकर के ऊपर बैठा दिया। तो उसकी भारत के उसकी पेड़ों के उसी तक के खिलाफ हो गए, खिलाफ उठते हुए देखने के और सुनने के और बोलने के और मन के और मुख रहे। तो बच्चा उस समय उसकी आंखों से कान खुले थे तो अपने साथ चाहता कि उसका दर्शन करता था और कर जाता था उतर जाता था जाता था करता था। तो 9 महीने का जब बच्चा जब बाहर आया तो उस समय पर सबका वर्तदा जोगी सब विज्ञान सब इतने तो बाल बच्चे जितने नहीं 9 महीने जो पैदा हुए सब विज्ञान और सर्व बच्चे सब अच्छा ही थे। और समय पाप नहीं और बुरा नहीं और न्याय नहीं और अन्याय नहीं और नार नहीं और पीठ नहीं और कतल नहीं और चोरी नहीं और न मंतव्य कोई और सेवा किसी तरह से नहीं। सब लोग विज्ञान और आए और ऊपर गए आए और ऊपर गए। तो ये आयु कितनी थी वो समय सबके वक्त लाए गए थे तो 1 लाख वर्ष की थी। अब वो 70 वर्ष जब गया जब पूरा 1 लाख वर्ष हुए और संगीता अपने धूमधाम में अपने खंडेश में अमृत में चले गए और वहां से तो लौट के आना नहीं। तो कॉमर देश है वो अमृत का देश है वो अखंड है और उसका विनाश करने नहीं होता। फिर दूसरी भी भाई इसी तरह से उसकी विनाश मदद किया पूरा पूरा वो भी सब चले गए। फिर तीसरी भी भाई वो भी सब चलेगी पूरा करने पर और 14 लाख मदद करने पर होगी। ऐसी बहुत कुछ है कि बात को निकल गई और अपने बात घर में जहाँ से मांगते रहते पहुंचे। अब उन्होंने देखा कि मैंने तपस्या की है और ये तपस्या की वापस जाने और ये लड़के तो तैयार नहीं रह जाएंगे और ऐसा करोगे कि रोका जाए। तो रोकने का उन्होंने क्या काम किया कि ब्रह्मा विष्णु के घर में उनको यहाँ पर ठहरा और कहा कि जाओ तपस्या करो तो 50,000 बरस कर समाधि लगाई 50,000 बरस समाधि लगाई तो 200 हो गई। यदि ब्रह्मा और विष्णु और ये फल हो गए और ब्रह्मा को कोई सफलता मिली तो उन्होंने जब महाभावी सुना तो ईश्वर की देववाणी को ब्रह्माणी को जब सुना तो उन्होंने आदेश दिया कि देखो जो हम बोले वो तो जो बोलते रहे लिखते रहे जो बोलते रहे लिखते रहे। तो उसमें मतलब ये है 80,000 कर्म 16,000 उपासना दान और 4,000 ज्ञान दान 1 लाख श्लोक उन्होंने लिख दिए और पूरा विधान बना दिया। विधान बनाया कि देखो ये पाप नहीं रहता है ये बुरा है न्याय ये सत्य ये सत्य है ये चैनल ये कमर है ये चोरी है ये हिंसा है। और उन्होंने ये सब और कहा ये 4 खाने हैं 4 बड़े बड़े जेल खाने 84 लाख रुपया और मैं तुमको सबको तुम्हें अधिकार देता हूँ पूरा पूरा। मैं तुम्हारे अधिकार पर किसी तरह की रोक तो मिल जाऊंगा स्वतंत्र अधिकार रहेगा। तो मान से तुम कान से तुम बुद्धि से तुम मन से हाथ से पैर से वाणी से जो अच्छा और बुरा जो तुम मिलता हो सब करो। मेरे घर से कोई बना और आदेश नहीं। हम हमारे दफ्तर में बाबू बैठेंगे तो सब आपका लिखेंगे तुमने कितना सच बोला कितनी सेवा की कितना पानी पिलाया कितना लोगों को आराम दिया और कितना आपने कितने झूठ बोला और धोखा दिया और बेईमानी की और चोरी की और जन्म किया और गाली गलौज की और उसको मारा और पीटा और ये छीन लिया और वो छीन लिया। ये अच्छा बुरा अच्छा बुरा तो पहले तो मैं बुरा करता नहीं था सब लोग अच्छे काम करते थे तो अच्छे कर्म दे जाए निर्भर था कोई गंदी नहीं थी कोई रोक नहीं थी कोई चौड़ी पैदा नहीं था और कोई बंधन नहीं कोई कायदा कानून और कायदा कानून बना करके आवाज को दे दिया कि आप इसके पूरे कार्य करो। हमारे को जो है वो मांग वो दफ्तर में बैठ करके से होगा आप को करके तो सोचे रहो आप तो बराबर इसके रहे इस चलने के लिए साफ पूरा 40,000 साफ को रखा साफ से सब इसके रहे और जब उसका समय आएगा तो
हुक्म होगा कि भारत में जाओ और जाकर के बताओ सदा चुनाव होगा और लोग पूरी खत्म हो गए और काम चलाएंगे खाली चलाने और तोड़ेंगे तो राजा हो रहे तो पढ़ा लिखा होता हो ये दोनों की संभावना तोड़ेंगे सिपाही और वही से आवाज हुई जल्दी से रुके और तुम्हारा बस पूरा हो गया और जल्दी तैयारी को मकान खाली करो हमारा मकान तो आकर के बदलते उनकी आवाज को पूरा खड़ाएंगे और जो सगल देखी आवाज देते ही भाग के आके तो सगल पूरा चिट्ठी जलाओगे जब सगल रास्ता हो जाएगा तो दीपाना नाशिरंदी काम मेरे जमा पर और जमीन पर आप गिर जाओगे और जमाल तुमको बाहर करेंगे ये कराएगा तुम अनमोल मकान है ये मनुष्य करेगा और वो उधर जाएगा और वो खड़ा करेंगे बाबू के पास कि देखो हिसाब किताब कितना अच्छे बोलेगा तो मुझे चेक के सामने पास करेंगे तो वहां दिखा देंगे करता एक 50 वर्ष की आयु में और जिसके साथ जो किया हो जाए हम पूछेगा कि देखो तुमने मुझको मेरी अच्छा बुरा काम तुमने किया तो पालन करते हो नंबर किया जब तुमने ये किया तो फिर क्यों तो ये है तुम्हारा आपको उनका कर्म कर गया तो कर्जा आपने लादा तो पहचान लग गया मुझे तुम रुपया पैसा देते हो तो 5% 6% 10% चलना देते हो तो ये तो कर्म हो गया और जिसका ब्याज है तो कर्म को आप कम करने देने जगह ब्याज करता गया और उसका मूल भक्तर पहाड़ के पार तुम्हारे पास हो गए और तुम्हारे सबके लगे खेल लगे अब आपको कोई बात कर रहा नहीं है कि कोई हमारी लिखा पढ़ी करवा और उनको लिखा उसे बाहर करेगा और वो हिसाब करके एक मिनट भी नहीं लगता और फिर आपको सीधा रख दो और सीधा आप प्रचार खानों में वहाँ ले जाकर के बंद करेगा तो आपने कभी सोचा है कि हमारी जीवात्मा में क्या होगा ये लिए आपने कोई विचार किया है कि भाई इसका क्या इसकी बताओगी जब जब नियम का आप प्रयोग करोगे तो नेपाल जगह हमारा ये बना हुआ कानून इसका कोई उल्लंघन नहीं कर रहा हमने उल्लंघन किया तो कौन पड़े गए तो अगर वहां पे आ लेंगे वहाँ खड़े हो गए और फिर तुमने वहाँ पूछा तो सजा हुए तुम 10 साल की या 15 साल की 20 साल की तो वो उसका ये बना हुआ कानून है आपने उसका तोड़ उल्लंघन किया और पाप और तुमने किए समझ करके कि कोई देखता नहीं है न आगे देखता है न कोई देवता देखता है और न बच्चे से देखता तुम करते रहे और वहाँ से लिखा जा रहा तुम्हारा और वो लिखा गया समय तो पूंजी का हुआ तो मैं एकदम से आगे खड़ा हो गया आगे क्यों अब ये बताओ तुम्हारा बच्ची तुम्हारा बच्चा तुम्हारा दोस्त तुम्हारा मित्र तुम्हारी खेती तुम्हारा धन तुम्हारा सामान जितना भी है या तुम्हारे हो और बाहू या राजा के हो माता हो कोई आकर के उसको बचाएगा ये उसको लगा लेगा गोली चला करके बंदूक चला करके निगाह निभाव करेगा और मैं उसके बाद तुरंत अगर आम से सुना हो तो बंदूक करेगा तो आप कह रहे हो जल्दी करो देर मत करो ये चलो चलो भागो और जल्दी करो इसको इसको चलो जल्दी जाओ तो तुम जब साथ जाते हो तो इस पर आपको विचार करना चाहिए कि खबरा तो सहन की वजह से कि इसका शरीर में बना रहता देखेंगे कि जिनकी बनेगा जा रहा तो उस पर खबरा हुआ के लिए एक आदमी का रह रखा है बाबू कि इसको जला रहे हो अरे कपड़ा हमारे काम आ जाएगा ये तो चलेगा तो इस पर छोटा सा कपड़ा डाल दे जरा था और इसको लोग तो ये भी आपने सोचा कि कोई मकान को जमीन को लगता है कोई बच्ची कोई स्त्री कोई माता पिता को जाना उसको जाना ये सेवा कर ले गया ये तो आपको सोचना चाहिए था एक बार को विचार करना चाहिए था मैं यहाँ से क्या होगा ये क्या इतनी मेरे तो हमने इतना सामान आपने मेहनत करके इकट्ठा किया कि हमको आराम मिल जाएगा आपको शांति मिलेगी सब मिलेगा आनंद मिलेगा तो इकट्ठा कर दिया कितना बड़ा धोखा खा गए कि आपने इकट्ठा किया और आपके साथ की नौकरी नहीं गई तो बताओ इसकी बात का होगा क्या तो आपने उनके लिए रक्षा के लिए जो अवरक आपको ये मनुष्य दे दिया गया सबको इसके लिए ये सरकार का धन एक थाली में रख करके सारे रिश्ता और आरती करो और सारे पूरे पर चढ़ा देंगे और तुम खड़े हो जाओ कि बंदर तुमको खड़ा नहीं कर सकता तो आपने जीवात्मा के लिए कुछ विचार किया कि उसका क्या होगा वो खड़ा जाएगी क्या कक्षाएगी क्या आत्मा होगी क्या में रखी जाएगी क्या जन्म दिया जाएगा
और कैसे चला जाएगा और कैसे काटा जाएगा। आप पढ़ने के होकर के चढ़ाई की चाबी करते हो और यहाँ बुला करके सोए जो तुमको मता है तुमको बोले तो ताकत के तुमको एकदम से पीड़ित कर दिया और किसी कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या आप करने लग जाते हो इसलिए बच्चे करते लग जाते लग जाते रहते हो। ये तो बच्चे में लग गए उससे लगे बच्चे ने बाप को उठा दिया और बाप ने बच्चे को उठा दिया तुम बोलने लगेगा ना घर में देखते हो आग नहीं हुई कि इसका भी आप चाहिए उसका पूरे बना नहीं और घर मेरा है ये मेरा और मैं कुछ आपको बता ले रहा हूँ कुछ भी आया ये है सामान्य और एरिया की मिट्टी है ये आमोदक मिट्टी है पूरे दिन के लिए तब तक जब तक इसके जीवात्मा जब तक इसके बन रहे तब तक तो ये है अमोदक और जैसे ही जीवात्मा को उसको स्वरूप को ये शरीर से निकाल के अलग कर दिया तो इस मिट्टी की कोई वैल्यू और कोई कीमत इसकी कुछ नहीं है। इसको सब वक्त में खड़ा और जल्दी से पुजारी में चलाएंगे। ये है चीजा आपको चाहिए था क्या मिलती यात्रा में जिस यात्रा में चल रहे इसमें सोच रहे थे मेरे यहाँ पंद्रहवीं को कोई धन होता जिसको शरीर का धन है ये तो शरीर तो नाथमान है समाधि तो बना हमने बनाया और हमारे समाधान हो जाएगा और जिससे हम बैठे हुए हमारा ये मकान हो जाएगा ये सब चीजें जितनी भी है आपने बनाई और आप बने ये सब नाश हो जाएगा। उसके मन को निकाल के अलग कर दिया तो आपको इस समय चाहिए था चेतन का जो जीवात्मा का संसाधन है तो खुद मनुष्य की यात्रा में ये सब देखते सुनते और कुछ प्राप्त कर लेते कुछ पा लेते कुछ जमा कर लेते तो जीवात्मा की रक्षा होगी और जन्म की पीड़ा भरत की पीड़ा और चौरासी और नरकों की यात्राओं में आपकी वजह से जाते और आप सच्चा रास्ता सच्चा ये दरवाजा पा करके इन जीवात्मा को मरने के पहले उस प्रभु के पास मतलब पहुंचा देते अपने देश में अखंड देश में जो का और सुख और शांति का जो कार्य है हमने तुम्हारे मन से ये मंगा के और वहाँ रास्ता जाता है उसका रहता अखंड का और गुरु के पास का वो गया है यहाँ तो सार है और क्या कहते हैं कि मैं सार हूँ मैं सबका भाई हूँ तुम मेरे नहीं हो मैं भाई ने तो तुमको मार करके जाया तो मेरे भाई हो तुमको जानना चाहिए तो और आसुर का निकाल में फंसे था मैं सोचता सोचता बात करता हूँ मैं तुम्हारे ऊपर कोई ध्यान नहीं करता जो तुमने पसंद किया है वो क्या करो सबका मन खुला और मेरा तो काम न्याय कर देता है तो हम बताओ वो तो आपको दंड देगा सजा देगा और वो हुक्म करेगा कि अच्छा ले जाओ उसको सीधा और वो करने वाले जो नर्स में 1 करोड़ वर्ष तक करोड़ पाता है वो इसको ले जाओ और जो करने वाला उसको जाकर निपटाओ उसको तो 1 करोड़ वर्ष कितना हुआ कहता हूँ उससे निकाल करके और उसके बाद में उस वर्ष पे ले जाना जो काटने वाला है तो 80 लाख वर्ष तक लगातार काटो और फिर उसके बाद में उसको निकाल करके 2 करोड़ वर्ष तक वो जल रहा है वो खंभा उसमें ले जाकर 2 करोड़ वर्ष तक बड़ा चलाते रहो। तो ये बताओगे जीवात्मा की क्या बताओगी कितनी असहनीय पीड़ा होगी। एक क्षण को भी आपको आराम से नहीं मिलेगा और चारों तरफ से फिर वो सब कुछ आपको सुना भोग करके और फिर 4 खानों में ये अंडर पिंडल पशु और पंछी और कीड़े इन योनियों जल के जीवन में तुमको बंद किया जाएगा और कितने चुप भी जाएंगे ये मन शरीर आपको जो मिला ये आपको नहीं मिलेगा। ये खाली एक काम के लिए दिया गया इसे मन शरीर में तो अपनी जीवात्मा को लगा करके और सच्चे परमात्मा को प्राप्त कर लो। इसलिए मुझे सुनीता था या जगत का मत करना या खेती का मत करना या दुकान का मत करना मजदूरी ये नहीं कहा था। ये कहा था कि ये खरीद कर्म के लिए ये कर्म होनी है तो इसमें कर्म नहीं करना और वो जो होनी मिली है वो होनी है वो भोग होनी है। एक आपने घर पर और एक भेजन पर और एक घोड़े पर आपने अगर ला दिया 50 हुए और एक 5 डिग्री बुखार चढ़ा है और वो चारा नहीं खा रहा पानी नहीं पी रहा
कोठे के ऊपर और डिटेक्टर के ऊपर उसके ऊपर अवसर पर और लोग हो जाता है। तो तुमने कभी किसी ने पूछा कि भाई इसको तकलीफ है तो इसको ज्यादा हो जाता तो घोड़े पर भी ताकि बैठे और मैं क्या चाहूँ उससे मुँह में चाहूँ बोलिए और चारा पानी नहीं खा रहा और कदम चलता गिर जाता हूँ तो आपने कभी जानवर तो वो है भोग तुमने बेवा किया वो बोलो उसमें कोई तुम बोलो चाहे नहीं और कोई मेरी बोलने ये कर तो तुम बोले जाता है कि आप इसको लिए अच्छा है बुरा लाया गया तो ये करने होगी आपको तो कम करने के लिए वो गलतियों सकते हो कि आप लगा दी जाओ आप बोल जाओ वो कर सकते तो अनमोल ये मत सही केवल स्त्री को बच्चों को ऐसी काम के लिए मिला है कि जैसे तुमको इस काम के बाद समय मिले और 24 घंटे में समाधान को इतना दफ्तर में देंगे इतना खेती में इतना दुकान में देंगे इतना मजदूरी में और इतना आप थोड़े में देंगे और बात दोस्तों की सेवा में तो उसी में से समय बांटो घंटे अपने आत्म एवं धन की विद्या को प्राप्त करने के लिए हम उसको समय देंगे तो ये तो सही का हो गया और वो जो आप 1 घंटा दोगे अपनी की बात पर विचलित करें उसकी धन की कमाई करोगे तो वो जो धन जमा हो जाएगा ये छूट जाएगा और वो धन प्राप्त करना उसकी बात पर की रक्षा हो समान होगी तो चौरासी मिल जाएगा न लड़कों में जाना है न जलना और न मरना तो आपने तो किसी की कोई बात ही नहीं सुनी आपको सब समझते हो समझते होंगे सब इसी तरह से होंगे और यहाँ पर मनुष्य की बात है इंसान की बात हो रही यहाँ जीवात्माओं की बात है और सत्य वाली के तुम जिसलिए आए हो थोड़े दिन के लिए ये किराए के मैदान में तो क्या तुम्हारा है तुमने देखा नहीं कि मेरा बाप चला गया मैं चली गई उसका बाप चला गया उसका मैं चली गई उसका दादा वो चला गया और तुम्हारा लड़का सामने गया और लड़की तुम्हारी और पत्नी और पति चले गए और तुम समझते हो कि हम यहाँ रहेंगे ये रहने का स्थान है ये मृत्यु लोग है चला चुनी का डेरा है मैंने मकान तुमने उसको दिया है और काम ने कहा मेरे मकान को गंदा मत करना तुम अपनी जीवात्मा को जगा लेना और मालिक के पास पहुंचा दो और लोग को नहीं करेंगे लेकिन हमारा करना जो पेट्रोल में ले लोगे और मैं जाके तुमको देना पड़ेगा तो जब तुम जाओगे तो मैं वहाँ तला दूंगा ये कितना पाप है और कितना पुण्य है और तब मैं तुमको उसकी सजा दूंगा मदद करूंगा। अब आपने उसके शरीर को गुंडा कर दिया और मन को और बुद्धि को चित्त को मकान खोलने का मकान है और आपको किराए को दिया हमारा मकान है और अच्छी तरह रखना आपने कौन बोल दिया और गंदा खेते निकाल गए नाराज नहीं होगा तो आपने उसके मकान को जो अमेरा था उसको आपने गंदा कर दिया मन को खराब बुद्धि को खराब चित्त को और फिर अंताकरण पर ये बात को अंताकरण इन पर आपने पूजा ला दिया तो जीवात्मा कर गए ये मृतक मेरे डाल दो और थोड़ी देर में देखो कि पानी खत्म हो गया इतना पानी का तब चला गया तो जब आपने पाप और पुण्य के बोझे को अपने अंताकरण पर हृदय पर सब जमा कर लिया तो जीवात्मा तब गई तो उसका खत्म हो गया अब तुमको मालूम नहीं कि जीवात्मा क्या और स्वर्ग क्या है रूप क्या है फोड़ क्या ये आपको कुछ नहीं मालूम और रूपी मंदिर में इसी का दरवाजा जाता है स्वर्ग का भी जाता है वैकुंठ का भी जाता है और ब्रह्मलोक का भी जाता है और पार्वती की जाता है और बच्चे देश में किसी मनुष्य का भी शराब था और जिन लोगों ने पाया यही कभी इसी से पाया और जब पा लिया तो वहां से लौट कर गया आपको बताया कि मैंने पाया चलो मेरे साथ मैं तुम्हारी आत्माओं को भी पहुंचाऊं तो उनको भी पहुंचाए तो आपने किसी से पूछा है कि भाई भगवान के पास कहीं जाने का रास्ता है कि पूरब में कि पश्चिम में तो जो जानता होगा पहले तुम्हारे पास रास्ता है और सब तुमको बता के रास्ते से चलो तुम घर नहीं जाओगे ये रास्ता करो ये रहेंगे और आपके यहाँ कोई सामान नहीं कोई आता नहीं अगर आपको सब आपके साथ जाता आपके साथ आता वो आया साथ में और गया आपके बड़ा रखा क्यों था ये मेरा नहीं मेरा अरे तो व्यवहार का मनुष्य का ये दूसरे की सेवा करते आप उसकी करके जो आप करते हैं अगर कोई आ गया उसकी सेवा करने के उससे आपको आगे तो मनुष्य का ये मतलब है कि व्यवहार था प्रेम का गया था प्रेम को खत्म कर तो आपके खत्म कर दिया जब वो खत्म कर दिया तो क्या हुआ आज की बात को लिए क्या तो चले आने भाई अच्छा चले गया चले गया हम ये बोलते हैं कि भाई
ये जमा कर दो, ये तो बच्चे तुम्हारा भला हो जाए, तुम्हारा आत्म कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो जाए, जीवात्मा बन जाए, ये मतलब पीड़ाओं से, नरकों से, 84 से और जन्म मरण की पीड़ा से तुम्हारी बचत हो जाए। ये व्यक्ति उसको एक बात बताना चाहिए। ये ब्राह्मण बैठा, ये ऊपर नहीं बैठे, एक मुसलमान मुल्ला है तुम्हें बैठे, एक धोबी बैठा हुआ और एक बड़े बैठा है, खाई बैठा हुआ, इसको आप कहते हो वो छोटे ठीक है। तो समझो सब इंसान ये तो नाम आपके अपना रखा है और तंजीर आपके विचारों में तब आप छूटे बड़े की बात करते हो कि छूटा हम बड़े और छूटा बड़ा कोई नहीं, सब सवाल है। तो आप उनके लिए तो सब बराबर है, मुझे तो कोई फर्क नहीं किसी के लिए। तो अपनी बात ये है, एक बात बताओ कि एक धोबी की एक चूल्हे काटी जाए और एक ब्राह्मण का एहसान किया जाए और एक छत्ते की कमर काटी जाए और एक जो झाड़ू लगाता है उसका मतलब ये कमर काट दिया जाए। तो ये बताओ कि पीड़ा होगी तो नहीं होगी? अरे बोलो दर्द होगा कि नहीं होगा? तो जब आप जानते हो कि होगा, फिर दर्द होगा, जब आप उस बात को समझ गए कि जब होगा तो परसों होगा और सब लोग होने के बाद जवाब आओगे तो दूसरे शरीर से जब समय आपका कल पूरा हुआ है, 2 दिन के बाद पूरा हुआ, 2 महीने के बाद पूरा हुआ, तो उसमें निकाल करके मन को और बुद्धि को और चित्त को और कारण को और जीवात्मा को इसमें से निकाल करके उसमें कुत्ते में और इसमें देवकाल की बिल्ली में और गाय में और बैल में और घोड़े में और गधे में और बकरे और बकरी में इसको ले जा करके बंद कर दिया और आप मुर्गी का टांग काटो या बकरे का गला काटो या मतलब किसी से कमर खाता हो, तो ये बताओ उनको तकलीफ होगी क्या नहीं होगी? तो होगी। तो यही तो जीवात्मा हो गई, यही मर गया जो उसको बैठा है, ये बुद्धि है, ये चित्त है और ये जीवात्मा ये तुम्हारे को बंद कर दिया। तो आपको इतना ध्यान नहीं हुआ कि उसको ये तकलीफ हो रही और आप मनुष्य हो गए बुद्धि रखकर बुद्धि नहीं हुई और बुद्धि को आपने खो दिया। जो पीछे का रखा आगे का तो चीजें उसको आपने खो डाला। हमको तो परसों तक पूरे किए है, अगर एक सब्जी कमी कर दे आजाद के तो आप ये सब पागल हो जाएंगे, इसलिए समान सत्य है। और आप जगह क्यों खाते हो कि जब तत्व की कमी हो जाती है वो जब तक है आकाश करते हैं सत्य है हमारे सत्य कम हो जाता है तो उसके आपको कभी और पूरा कर दिया जाता है तो ठीक हो जाते हो। और आपके मेरे कभी सोचाइए कि उनको जब लोग आप काट रहे हो, पीट रहे हो, मार रहे हो, कर रहे हो और उसको मैं जा रहा था रस्ते में एक आदमी को उसने कुछ लेके जा रहा मैं मुझे आ रहे उनकी खबरें में क्या लगे चले मेरा बच्चा है 3 महीने का खड़े जाने चले आवाज नदी में डाल देना। तो मैं चला गया उसके पास, वहां गया देखा उसने खेतों में खेती को भी एक महीने के बांध दिया और बांध दिया वहां कचरे और मछलियां रहती है तो खा लिया और वहां से गया जरूर नहाने लगा। हमने दिया नहाते क्यों ज्यादा सोच दिया और बच्चा बुलाया था वो हमें उसको प्यार कर रहा था मोटे को लगा कर दे और आप इससे बच्ची बात का निकाल दी पहले नहीं मिट्टी हो गई मुद्दा हो गया और हमारा कपड़े और जहाँ इसका चुका है वो सब कपड़े जगह पर जमीन पे वो समझ मोटा से बात को निकल गई फिर आदमी की ओर से स्त्री की ओर से बच्ची की ओर और गाय की ओर से भैंस की ओर से घोड़े लगे की ओर उसकी बात को जब निकल गई तो सब मुद्दा हो गया। आप उसको छोड़ोगे तो आपको लाना पड़ेगा किसी हो गई आपने ये क्यों नहीं सोचा ये क्या सकते सोचो कितनी बड़ी सजा मिलेगी आपको भी कुछ समझते नहीं फिर समझते हैं आनंद किसी आनंद मिला तुमने बहुत खा लिया बहुत देख लिया सब कुछ कर लिया कुछ मिला कुछ नहीं मिला और कुछ चक्कर में घूम रहे हो। ये अब आपको कुछ बताऊंगा कहना चाहता हूँ तो आप लोग ले लीजिए कि मेरे तो अनुलक्ति है मैं तो आपके क्षेत्र में पहली बार आया और मेरे को मेरे क्षेत्र में जब पहली बार आया तो मैं सोचता हूँ कि बेचारे ये तो मौका सा मिलेगा और आप किसी महात्मा को जो मालिक की मिला वो पहचान नहीं सकते हो और ये तो माना आपको बहुत मेरे खैरात में तुम ये सोचते हो सोना चांदी क्या नाच मार भी देंगे
मिल जाएगा। ये राजपाल देने से और सोनाचारी देने से ये नहीं मिलता। ये तो महात्माओं की प्रसन्नता और खुशी होती है। यदि वो प्रसन्न हो जाए तब हो जाए कि इसका मनुष्य ने जा रहा और फिर एक तो मिल रहा नहीं। जीवात्मा भी किसी तरह से प्रशस्त होनी चाहिए। तो दया आ जाती है तो कहते हैं अरे भाई अभी तक जो किया तो किया, अब समझते ये कि अपना कच्चा काम कर लो। आपसे मेरी प्रार्थना तो ये है कि कोई बात समझती हो सब लोग शाकाहारी हो जाओ। एक बात शाकाहारी एकदम अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, मोटे महीन अनाज और मोटे महीन जो कुछ भी फल है उनको आप खाओ, दूध खाओ और भूख रहे दिन में 20 बार खाओ। आपको मजा नहीं है बिल्कुल नहीं समझते। और अच्छे मोटे जो कपड़े कपड़े मोटे कपड़े और वो आप जो चाहो तो पहनो, झोंकते रहो, पकाते रहो, वो आप अपना करो और खेती करो, दुकान करो, दफ्तर में काम ईमानदारी मेहनत के साथ वो काम करो जिससे कि तुमको बरकत मिले और उस बरकत से जो शुरू का आशीर्वाद मिले उससे तुम्हारे बच्चे खाना अच्छी तरह से, कपड़ा अच्छी तरह से और शरीर तुम्हारा सरकार निरुद्ध है। अब तुम ईमानदारी मेहनत नहीं करोगे, चोरी करोगे और बेईमानी दगेबाजी करोगे तो जब तक बरकत छीन लेगा तो आपका लड़का बीमार, लड़की बीमार और तुम बीमार हो गए बीमार और 2 लाख उसमें और 4 लाख उसमें और ये चक्कर हुआ और प्रेम टूट गया और पेट फट गया, फिर निकल गया तो इसमें सब पैसा और लोगों पैसा किधर से आएगा। हम आप पहले सोचो ईमानदारी मेहनत करते तो उसी में तुम्हारा पूरा पड़ता और शरीर तुम्हारा और बच्चों का करता स्वस्थ रहता। तो वो तो आपने घर में छोड़ दिया और सबको लगे हम एकदम से कि जिससे मिल जाए तो इससे कुछ मिल जाएगा और बिना कुछ नहीं और जब तुम छोड़ गए और जैसे तुमने अरे पापों में दान कर गए और इस तरह भी जीवात्मा भी दबा दिया। और कोई ऐसा महात्मा मिले जो इसकी भलाई कर दे, कोई ऐसा मिल जाए सच्चा मेरे जीवात्मा हो और मन को बुद्धि को जो तुम्हारे ऊपर में पाप पूरा हो जाए उसको जोड़ा ले। ऐसा तो बहुत कुत्ते से मिलेगा तो कि तुम्हें हो जाए तुम्हें खुद देना चाहता हूँ शाकाहारी देना और हुक्का और बीड़ी आपकी सकते हो। हमने तो कभी किया नहीं है लेकिन आपको हमारा निकल से हुक्का पियोगी। लेकिन ऐसा कोई भी था अब तो लोग जितने लोग खड़े हो और बैठे हुए पढ़े लिखे पर हिंदू मुसलमान का कोई बात कि कोई ऐसा नशा मत करो कि जिससे तुम्हारी पागल हो जाए कुछ और तुम बच्ची को और माँ को और बाप को और चाची को, भतीजी को और लड़कियों को और उसको गाली गलत करो और बुरे बुरे सब बोलो और लड़ाई झगड़ा करो। ऐसा कोई नशा मत, जो चीजों का पूरा बनना जाके लो आप और लड़ाई मत करना काफी था सीधा सीधा और मैं चीज आपको देखा आप उस चीज को देखेंगे क्योंकि ये चीज आपको मिलेगी नहीं। मेरे चारों तरफ घूमो तो हो जाओगे तो आपको कहीं मिलने वाली नहीं है और जिसके जैसे पास है वो तो आप जाए उस पहचान नहीं सकते हो। जिनके पास है जिनके पास कैसे ले लेंगे वो आप उससे जान सकते हो तो तुम्हारे पास समय नहीं और जीवन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो सबको समान सबको समान एक अमूलक चीज मिल जाए सबको बराबर। अब ये है कि तुमको ये चाहिए कि अपनी चोरी करो उसको रखो ये नौकर कह रहे थे चलो चिल्ला पड़े कि हमारे ये क्षेत्र में खास हो गया और खाना नहीं है और बड़े लोग के बाद पैसों का नहीं है कि बारह रुपया रोटी है और अनाज वगैरह पैसा कुछ नहीं है तो खड़े सोचते रहे तो मुझे आ गई वो घरे नदी के किनारे और चंदर गुजारा और हिजाब करके और ठंडे और इतना हीरे गया बन जाएंगे ले आया गया कि लोग हीरे को जाने जाना पूछते ना और वहां से सामान ला करके बाद में छोड़ देना तो इतने तो बाकी है तब तक एक जोड़ी आए का अरे खड़े तुम सबके सब बिल्कुल बाजू हो वो मतलब हीरा होगा ये तो सब कान का टुकड़ा है समझ गए तो उन्होंने वैसे सब कह दिया सब का और वो सच्चा हीरा था। जब कह दिया तो उठाइए आगे गए तो आगे बांधा
आने वाला हो सबसे कहता गया, अरे कांच के टुकड़े क्या हीरा उठा मुझे मार देता है, तो मतलब ये फेंक दिया और वो सब उठा करके ले गया, उसका पति बन गया। और ये बात दूसरे के घूमते रह गए। ये भी उन्होंने सोचा कि महात्मा कोई ऐसी तकलीफ नहीं देगा जिससे हमारा उपकार हो जाए, वो तो मुझे देगा जिससे कि आपको आराम मिल जाए। तो वो तो पकड़ी नहीं और इस बात को समझेगी, उसने दिया था कि जहाँ जाओगे हीरा भेज देना और पैसे मिल जाएंगे, सामान खरीद करके अपने बाल बच्चों का काम चलाना, वो बात को खत्म हो गई। अगर मैं सबको सामान मिलता तो तुमको चाहिए तो अमूल्य चीज मिले तो पैसे से नहीं मिलती, घर से नहीं मिलती। हमें श्रद्धा की, प्रेम की, समझ गए प्रभाव की, उसको ले लेना चाहिए, उसको रखना चाहिए। ये कुछ नहीं तो बताओ तुम्हारे क्या काम आएगा, तूने किसी को गिरा दिया तो हमको लगती देंगे। आप लोग बड़े ध्यान